चलो ठीक है बेटा, देखो ये है हमारा क्वेश्चन है 2.46 ग्राम of NaOH is dissolved in water and the solution is made to 100 centimeter cube in a flask. Calculate the molarity. आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, यानी कि यहाँ इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए किस तरीके से सॉल्व करनी है। ठीक है, अब मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। अगर आप साथ में करना चाहते हैं अपने आप से तो आप साथ में भी कर सकते हैं, फिर मैच कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में पूछा गया है, तभी हम लगा पाएंगे। यानी कि हमें बताना है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूं तो वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर ml में लिखोगे, ml में लिखना चाह रहे हो तो इनटू 1000, इस तरह। ये आपका फॉर्मूला है। तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए सॉल्यूशन का, नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए सॉल्यूट के, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमें पता है गिवन मास, यानी कि इतना मास दे रखा है हमें NaOH का, और क्या दे रखा है कि वो क्या किया गया है इतने वॉल्यूम के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें दो चीजें तो पता ही चल गई। 1000 हमें आता है, पता है वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। वॉल्यूम का हमें पता चल गया, मैंने आपको सिखाया था बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml होता है। तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया बेटा? 100 ml। तो इसका मतलब वॉल्यूम तो हमें पता है, और वो भी किसकी फॉर्म में पता है? ml की फॉर्म में। सिर्फ हमें क्या नहीं पता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है। हम साइड में कोशिश करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालोगे? गिवन मास, सॉल्यूट का गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास दे रखा है बेटा आपका, कितना दे रखा है? 2.46। मोलर मास आप किसी भी का भी अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमें क्या दे दिया? NaOH दे दिया। हमें पता है सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो कितना आ गया हमारा? 40 ग्राम। सिंपली फॉर्मूले में पुट किया 40 ग्राम। आप सॉल्व करो इसको, ठीक है। जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये आंसर आया आपका 0.0। आप कैलकुलेटर से साथ साथ में सॉल्व करके देख सकते हैं, 615। ठीक है, एग्जाम में तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो क्या आ गया? ये आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गई। हाँ जी गौरव, बताओ बेटा कितना आया आपका आंसर? 0.615 m। वेरी गुड बेटा, डन, वेरी गुड, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे? सिंपली आप 0.0615 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसको यहाँ पे लिख दो। वॉल्यूम जो आपका है कितना है? 100 ml, ठीक है, उसको पुट कर दो बेटा और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा ये 0.615, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? और मोलैरिटी के लिए क्या लिखते हैं बेटा? m। और मोलैरिटी को या तो कैपिटल M से लिखते हैं, या फिर इस m का क्या मतलब होता है? मोल्स पर लीटर, ये वाला मतलब होता है। इस कैपिटल M का मतलब क्या है? मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो कैपिटल M भी लगाते। कैपिटल M का मतलब क्या माना गया है यहाँ पे? ये यूनिट है, ठीक है। मोल्स पर लीटर को हम कैपिटल M इस तरीके से लिख देते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल की हमें मोलैरिटी किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आप फिर से कोशिश करना साथ साथ में सॉल्व करने की। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन
आपको दे रखा है कैलकुलेट द, क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलेलिटी। अब आपको मोलेलिटी फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या करना था, मोलेरिटी, अब है मोलेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है, K2CO3 डिजॉल्व्ड इन, उसको डिजॉल्व किया गया है 500 ml, ठीक है, आपको बता दिया ml ऑफ सॉल्यूशन। आपको कुछ इसके अंदर गिवन है, क्या दे रखा है बेटा, उस चीज को यूज करते हुए आपको निकालना है। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन खूब सारे आते हैं, ठीक है, आपको सॉल्यूशन करना है इसका, ठीक है, सॉल्व करना है ये। अब देख लो किस तरीके से सॉल्व करोगे, यानी आपको कई सारी चीजें दे रखी है बेटा यहाँ पे, जैसे आपको ये फाइंड आउट करना है, पहले तो सबसे ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें मोलेलिटी। तो मोलेलिटी पहले लिख लेते हैं हम, मोलेलिटी, ठीक है। मोलेलिटी में क्या चाहिएगा हमें, नंबर ऑफ मोल्स, किसके, सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और अगर आप ग्राम में लिखोगे यहाँ पे, तो आपको, अगर आप ग्राम में लिखोगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये होता है। अब हमें ये देख लेना है हमें क्या चीजें पता है और क्या नहीं पता है। हमें नहीं पता है, देखो पहले तो ना तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, क्योंकि कहीं पे भी हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे हैं, ठीक है। और ना ही देखो क्या करना है, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये तो हमें सॉल्यूट का क्या दे रखा है, मास दे रखा है, ये क्या है, मास दे रखा है, लेकिन किसका है, सॉल्यूट का। ना ही हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, और क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। तो हम इससे का यूज करते हुए हमें ये दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये वाला नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक है, n है, ये वैल्यू तो निकाल सकते हैं हम। क्या निकालोगे, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, सॉल्यूट का बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो n इज इक्वल टू गिवन मास कितना है हमारा 20.7, ठीक है, ग्राम। अब मोलर मास कितना होगा निकाल के देख लो, K2CO3। पोटेशियम का होता है 39 का डबल किया हमने, प्लस 12 प्लस, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, उसको हम 3 टाइम करते हैं, ये कितना हो गया 78 प्लस 12 प्लस कितना हो गया हमारा 48, ठीक है। हमने ये ऐड किया 60 और कितना हो जाएगा 60 प्लस 78, ठीक है, ये हो गया हमारा 138, ठीक है। तो हमने ये 138 क्या आ गया बेटा, इसका मोलर मास आ गया। हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मोलर मास की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली 138। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है 0.15, ये वैल्यू आ गई। तो हमारा एक चीज, एक टर्म का तो हमें पता चल गया भाई, ठीक है, हमें ये वाली वैल्यू पता चल गई, एन पता चल गया हमें, ऊपर वाला 1000 हमें पता है। सिर्फ हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए, सॉल्वेंट का कैसे मास निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे बेटा, अब हमें नहीं पता, सॉल्वेंट के बारे में तो कुछ भी नहीं पता हमें क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमें किसका पता है, अगर हमें ये वाली चीज दे रखी, यानी कि सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी, हाँ जी गौरव, एक सेकंड रुको बेटा।
हाँ जी बेटा बताओ कितना आया? 1.5 आया। 1.5 मोलेलिटी, मोलेलिटी बतानी बेटा आपको। ये क्या निकाला आपने? मोलैलिटी निकाली मैम। नहीं बेटा थोड़ा सा करेक्ट करो इसको, पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ कर दी, दोबारा से चेक करो, देखो देखते हैं अब कहाँ पे गड़बड़ की आपने, देखो। चलो वेरी गुड, एफर्ट लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें पता है सॉल्यूशन की, देखो ये दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, और हमें वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है और वॉल्यूम दे रखी है सॉल्यूशन की, तो हम मास निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू, जो डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी है हमारे पास 1, ठीक है, और इस वॉल्यूम को यहाँ पे पुट करोगे बेटा, यानी कि आप कुछ ऐसे लिख दोगे ना, मास तो हमारा एज इट इज, मास हम फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था हमारा 500, ठीक है, 500 ml। तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे ले जाके इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये क्या था 1 ग्राम, देखो आप इसको लिख भी सकते हो 1 ग्राम पर ml, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया हमने 500 ml से, क्योंकि ये भी ml में है, ठीक है, ये पर ml था तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा कितना आ गया 500 ग्राम आ गया। और ये ग्राम किसका आया बेटा, सॉल्यूशन का, देखो मैंने दोनों टर्म सॉल्यूशन के लिए हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है मैंने, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ली है, तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 500 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है बेटा कितना है 20.7 ग्राम, दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20.7 ग्राम। हमें पता है सॉल्यूशन का मास किससे मिलके बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के मास में से, यानी कि सॉल्यूशन का अगर 500 है उसमें से माइनस करवा दो 20.7, कितना आ गया 479.3 ग्राम। अब बेटा सारी चीजें पता चल गई आपको, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जो चीजें हमें चाहिए थी वो सारी चीजें हमें पता चल गई, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया हमें, नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल गया। आप दोनों वैल्यूज को पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ वैल्यूज, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं ताकि मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रही हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे हमारे पास 0.15, मास हमारा कितना आ गया है 479.3 इंटू 1000, और जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा ये आएगा 0.313 मोल, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगी, आपको किस तरीके से लगाना है। हाँ जी गौरव, कहाँ पे गलती की थी बेटा? गौरव खत्री, आपने सॉल्व किया था, कहाँ पे गड़बड़ कर दी थी? सोलवेंट का नहीं निकाला मैम। सोलवेंट का नहीं निकाला, डायरेक्ट लिख दिया होगा, है ना, ठीक है। हाँ जी बेटा, क्योंकि ये ध्यान रखना है ना, वही वाली बात है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, बिल्कुल ये अच्छी बात है। देखो अगर आपने आंसर किया तो सब बच्चों को ये पता चल गया कि भाई ये वाली गलती मत करना, क्या करोगे, मास ऑफ, औरों में सॉल्यूशन लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं, तो डायरेक्ट सॉल्वेंट निकाल के तब आपको वैल्यूज पुट करनी है, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, मोलेलिटी आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवा सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना अभी आप सभी कोशिश करो। ये है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, अब हम किसकी बात करेंगे, नॉर्मेलिटी। तो मोलेरिटी हमने निकाला, मोलेलिटी हमने निकाला, अब हम आते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन containing
31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। अब हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक, एक होता है एनहाइड्रस, ठीक है, जिसके अंदर वाटर नहीं होता है जुड़ा हुआ जिसके साथ, और एक होता है ऑक्जेलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, COOH डॉट 2H2, ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब निकालो बेटा, ठीक है, आपको कैसे करना है, जैसे मैं बोलती हूँ सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए, मैं अपने बच्चों को इसी तरीके से सिखाती हूँ, सबसे पहले मैं उनको फॉर्मूला लिखवाती हूँ और ये देख लेना है, फिर सबसे पहले निकालना क्या है, नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालनी है तो सारा फॉर्मूला लिखो पहले। तो नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ml में करोगे तो वही वाला फॉर्मूला, जैसे मैं बताती हूँ, क्योंकि लीटर में नहीं लेते कभी हम लैब के अंदर, लीटर में इस तरीके से नहीं लेते हैं, ml में लेते हैं, क्योंकि इतने केमिकल्स के लीटर में 2 लीटर HCl ले लिया, ऐसे नहीं होता है, कि अमाउंट कम लेते हैं वहां पे, इसलिए ml में ज्यादा यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे अगर ml में लिखते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हमें देखना है हमें क्या पता है और क्या नहीं पता है। हमें बोला गया है कि एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें सॉल्यूट क्या है, हमारा ऑक्जेलिक एसिड है, और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो दे रखा है इतना, ठीक है। ओ चलो, हमारे को वॉल्यूम तो डायरेक्ट दे दिया, इसका मतलब हमारा ये वाला काम तो सॉल्व है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें पता है भाई, ठीक है, कुछ नहीं निकालना हमें, 1000 एज इट इज वैल्यू पुट करनी है। अब हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, हमें सिर्फ ये वाली टर्म निकालनी है, हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं उसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, कैसे लिखते हो, गिवन मास, यानी कि जो भी आपको दे रखा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा मोलर मास, और यहाँ पे लिखेंगे हम इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और अब हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको करवा रखा है, मैंने लिंक भी आपको भेज दिया है। इक्विवेलेंट मास क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास, जो भी उस सब्सटेंस का मोलर मास होगा उसको आप डिवाइड कर दो उसके n फैक्टर से, ठीक है। अब इसका मतलब तब हमें ये हमें पता है, ठीक है, गिवन मास हमें 31.5 ये हमें पता है, ठीक है। तो हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे, देखो, मोलर मास, ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मोलर मास कितना है, तो मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आप निकालोगे, ठीक है। जब इसका आप ऑक्जेलिक एसिड का टोटल मोलर मास निकालोगे बेटा, इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का मास कितना आता है, 126, ठीक है। ये कितना आएगा जब आप वैल्यूज पुट करोगे ना, कार्बन कार्बन की 2 बार और 4 बार ऑक्सीजन की, 2 हाइड्रोजन की और इनकी सब की, तो ये आएगा मोलर मास आएगा आपका 162 ग्राम, ठीक है। और एन फैक्टर कैसे निकालते हो, एन फैक्टर मैंने निकालना सिखाया था, यानी कि जितने हाइड्रोजन को वो क्या कर सकता है, कोई भी एसिड रिलीज करता है, यानी कि जितनी उसकी बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है, तो इसकी बेसिसिटी यानी कि जितने हाइड्रोजन को लूज करता है, तो ये इन वाले 2 हाइड्रोजन को क्या करता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकालता है, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो अब आपका 126 आएगा, सॉरी बेटा 126 आएगा ये, ठीक है। तो 126 डिवाइडेड बाय 2 और कितना हो जाएगा हमारा 63, तो हमारा इक्विवेलेंट मास, तो गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करवा दो बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो गिवन मास कितना है, सिंपल हमारे पास 31, यहाँ पे पुट करते हैं 31.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है हमारा
इक्विवेलेंट मास कितना है 63। ठीक है, जब वैल्यूज को यहाँ पे 0 हो जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करके देखते हो तो ये आएगा 0.5, ये आएगा 0.5। ठीक है, अब आपको ये वाला हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सारी वैल्यूज आपको पता चल गई बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता चल गई। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 0.5, तो आप वैल्यूज पुट करो 0.5 डिवाइडेड बाय, आप कितने से करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 1250 इंटू 1000। ठीक है, आप इससे क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे, आपका कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करवाते हो यहाँ पे 0 2 ये हो जाएगा 0.4 नॉर्मल। एन लिखते हैं, एन का मतलब समझ रहे हो ना, एन का मतलब वही है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, सिंपली यही वाला हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चंस लगाने हैं सारे के सारे। अब हम आगे करेंगे, उससे पहले 1 मिनट रुक जाओ बेटा। ओके, नेक्स्ट करते हैं बेटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ बेटा सारे। देखो एक चीज और सिखानी है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को किस तरीके से एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करते हो। जैसे नॉर्मेलिटी क्या होता है, एन फैक्टर यानी कि जो भी एन फैक्टर होगा वो मल्टीप्लाई कर दो मोलैरिटी से, आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। तो एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करो मोलैरिटी से। जैसे एन फैक्टर का क्या मतलब है, मान लो आपके पास क्या हो जाए, नॉर्मेलिटी को आप इक्वेशन है ये और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, जैसे मान लो आपको H2SO4 का मैं ये बोल दूं कि मेरे पास 2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है। ठीक है, मेरे पास H2SO4 का 2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, आप उसकी नॉर्मेलिटी बताओ। तो आप क्या करोगे बेटा, मोलैरिटी कितनी है 2 और एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर होता है बेटा H2SO4 के लिए क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन्स को रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो 2, तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 4n। ठीक है, तो 2 मोलर H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी बनेगी 4n। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्या दे देता है, इसी तरीके से मोलैरिटी दे सकता है, नॉर्मेलिटी निकलवा लेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर वो आपसे पूछे, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट हो सकता है बेटा मोलैरिटी, मतलब अगर आपको मान लो वो HCl दे दे, ठीक है, और HCl का 5 मोलर सॉल्यूशन दे दे, ठीक है, पूछ ले नॉर्मेलिटी कितनी होगी। ठीक है, आरती बताएगी। हाँ जी बेटा, बताओ आरती, नॉर्मेलिटी कितनी होगी बेटा। मैम इसकी 5 5 है तो मैम 5n, बिल्कुल ठीक है बेटा, डन। यानी कि आप क्या करोगे, जो 5 है इंटू एन फैक्टर कितना है 1। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी बेटा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी 5n। बिल्कुल सिंपल, नॉर्मेलिटी में बदल दिया है तो यूनिट हमें नॉर्मेलिटी की लगानी है, सिंपल। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को की। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं हम। इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे और एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्जन करना पड़े तो आप इस तरीके से इंटर कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे को। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है, लिखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। आपको नाइट्रिक एसिड की क्या करनी है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है इन मोल्स पर लीटर। ठीक है, इन ए सैंपल
which has a density, कितनी हो जाएगी? डेंसिटी दे रखी है बेटा 1.41 ग्राम पर ml एंड मास परसेंट दे रखा है बेटा, मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज 69%। फटाफट से करो बेटा सॉल्यूशन, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और फिर आप कर पाओगे इसको। देखो, कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर का मतलब क्या हो जाता है बेटा? मोल्स पर लीटर का मतलब मोलैरिटी। वो डायरेक्ट मोलैरिटी नहीं लिख के ये लिख देता है कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। तो वही वाली बात है, सिंपल क्या पूछ रहा है कि मोलैरिटी, वो आपसे पूछ रहा है मोलैरिटी कितनी होगी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इनटू 1000, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखो, अब क्या दे रखा है? अब हमें डेंसिटी दे रखी है और क्या दे रखा है? मास परसेंटेज दे रखा है। मास परसेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब मास परसेंटेज का, मास का हमने निकाला था, कैसे होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200, इस तरीके से करते थे हम, है ना। यानी कि सॉल्यूट कितना डिजोल्व है सॉल्यूशन के अंदर। तो आप ऐसे मान सकते हो, हम एज्यूम कैसे कर सकते हैं कि 69 ग्राम ऑफ, हम ऐसे मान सकते हैं ना कि इट मीन्स, हम ऐसे मान लेते हैं 69% बाय मास दे दिया तो दोनों का मास, यानी कि सॉल्यूट का भी मास और सॉल्यूशन का भी मास। इसका मतलब 69 ग्राम HNO3 किसके अंदर डिजोल्व है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने के अंदर? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आपका, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपने इतना ले लिया। सिंपल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। डेंसिटी तो आप लिख सकते हो, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डेंसिटी होती है बेटा मास बाय वॉल्यूम। अब सॉल्यूशन का मास हमें पता चल गया 100 ग्राम, ठीक है। मास हमें पता है, डेंसिटी हमें पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। डेंसिटी पता है, मास पता है, वॉल्यूम पता चल जाएगी। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम हो जाएगा जितना मास है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा नहीं 69 उठा के लिख देंगे हम, सॉल्यूशन का मास लिखना है। तो मास कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। डेंसिटी कितनी है हमारे पास? 1.41, ठीक है। मास कितना था? ये 100 ग्राम, ठीक है। ये कितनी थी? डेंसिटी कितनी है? ग्राम पर ml। ये ml ऊपर चला जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 70.92 ml, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का आपको पता चल गया बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स और निकालने आपको सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट कितना मानना है हमने? 69 ग्राम, ठीक है। तो गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास कितना है सॉल्यूट का? 69 ग्राम। मोलर मास निकाल लो, यानी कि HNO3 का कैसे निकालोगे? सिंपली वही वाली वैल्यूज पुट करो, 1 + 14 + 48, ऐड करो इसको, कितना आ जाएगा? 15। 15 में अगर कितना ऐड करोगे? 48 ये ऐड करोगे तो 53, ये कितना हो जाएगा? 53। तो गिवन मास 69, मोलर मास 53, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे यहाँ से। और जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, इस नंबर ऑफ मोल्स को आप पुट कर दो, यानी कि मोलैरिटी इस वाले फॉर्मूले में लिख दो। नंबर ऑफ मोल्स को आप यहाँ पे पुट कर दो,
वॉल्यूम हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया था इंटू 1000 से क्या करवा देंगे हम, मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। जो भी मोलरिटी आएगी वो आपको, ये आपको करना है अपने आप से अब आगे सॉल्व, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आपको अपने आप से सॉल्व करना है। इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन बना सकता है बेटा वो आपसे, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करके देखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो लगा के देखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो हमारा जो एम्पेरिकल मास, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर मास, वो सारी चीजें करेंगे। ओके।